हेलो बच्चों, आज आइए आप लोगों को इंटीजर्स का पार्ट 3 में बताता हूँ क्लास 7 का। जिन लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है वो लोग पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेंगे और तब उसके आगे पार्ट 3 समझेंगे। ठीक, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो। तो बच्चों देखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर हम 1 है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 0, या दिस 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय 1। आइदर यू मल्टीप्लाई 1 बाई 0 और यू मल्टीप्लाई 0 बाई 1। इन बोथ द केसेस योर आंसर विल बी 0। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, -3 इंटू 0 अगर हो तो भी 0 होगा, या 0 इंटू -3। तो चाहे माइनस लगा हो चाहे प्लस लगा हो, अगर 0 से किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन होगा तो आंसर आपका 0 आएगा। तो 0 को 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी कहा गया। तो आपके क्वेश्चन इस तरह से आ जाएंगे कि 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 और 0 इज टू 1 इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बना रहा है? तो आप बता देंगे 0 इज दी एडिटिव आइडेंटिटी, राइट। अब इसके बाद दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, इसका पॉइंट 1 इज दी मल्टीप्लिकेटिव identity for integers। 1 is the multiplicative identity, है ना। अब देखिएगा 0 is the additive identity। So you should remember these two terms. These are very important in case of MCQ questions or fill in the blanks or write true or false in all these questions। तो आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि 0 वो एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 इज दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। 1 के लिए क्या है, जैसे 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। अब इसको लिख सकते हैं 3 इज टू 1, या 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1। तो 1 को इस केस में कहा गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ये बताती है कि a इंटू बी इंटू सी है, तो डैट इज इक्वल टू a इंटू सी इंटू बी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन है। मान लीजिए आपने लिया, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, कि 3 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू a इंटू सी, 3 इंटू 5 कर दीजिए, 3 इंटू 5 इंटू बी आपका क्या है, 2 है यहाँ पर। ठीक, दोनों ही केसेस में आप आंसर देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 3 जा 15 इंटू 2, 6 5 जा 30 इज इक्वल टू 30। तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन की। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन का आपका फार्मूला ये है कि अगर a इंटू बी इंटू सी लिखा हुआ तो आप उसको इस तरह भी अरेंज कर सकते हैं, a इंटू सी इंटू बी को बाहर निकाल दीजिए, सी को अंदर ला दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी आंसर आपका सेम आएगा। तो ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन में स्टूडेंट्स ये कहता है कि a इंटू बी प्लस सी है, तो इसको आप लिख सकते हैं a इंटू सी
प्लस ए इंटू बी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने लेट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 5, राइट। तो पहले इस वाले इक्वेशन में पुट करिए, कैसे लिखा हुआ है ये, a है 2 इंटू ब्रैकेट में b प्लस c 3 प्लस 5 डेट इज इक्वल टू, इस केस में आइए a इंटू सी 2 इंटू 5, फिर प्लस साइन लगा है, फिर a इंटू बी 2 इंटू 3, ये ब्रैकेट में है, ये अभी ब्रैकेट में है, राइट। अब देखिए ये हो गया 2 इंटू 5 प्लस 3 क्या होगा 8 इज इक्वल टू 2 5 जा 10 प्लस 2 3 जा 6, 2 इंटू 8 16, 10 प्लस 6 16। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या शो करता है कि अगर a इंटू बी प्लस सी में कोई चीज़ लिखी गई है तो आप उसको a इंटू सी कर लीजिए या a इंटू बी और प्लस a इंटू सी भी लिख सकते हैं, ठीक। और इस तरह से लिखने पे भी आपका आंसर वही आएगा। तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके बाद दो छोटी बातें हैं डिवीजन के केस में, और उसको आप लिख सकते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा कि डिवीजन में आपको दो बातें ख्याल करनी है। एक तो ये कि अगर दिया है 15 अपॉन -3, इस तरह से दिया डिवीजन, या और देखिए मैं दोनों तरीकों से बता रहा हूँ, आपकी बुक में किस तरह से दिया रहता है, या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में, और या 15 डिवाइडेड बाई -3 इसी तरह से दिया रहेगा ना। तब आपको अगर इसका आंसर निकालना है तो आप करेंगे -15 अपॉन 3, 3 5 जब 15 इज इक्वल टू -5, आंसर -5 आएगा, राइट। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये साइन को आप जो है न्यूमरेटर में ले जाइएगा, तो आंसर आपका न्यूमरेटर के साथ माइनस साइन लग के आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवीजन में कोई आपको प्रॉब्लम मिले और उसके डिनोमिनेटर में माइनस साइन लगा हो तो उस माइनस साइन को ऊपर डिनोमिनेटर पे ले जाइएगा और तब डिवाइड करके आंसर में माइनस लगाइएगा। एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये कि अगर लिखा रहे कि -12 अपॉन -4 डिवाइड करने के लिए, या इस तरह से लिखा रहा है कि -12 डिवाइडेड बाई -4, इस केस में आप क्या करेंगे, तो इसमें आप -12 अपॉन -4 को लिखेंगे, ठीक है। माइनस और माइनस साइन एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है डिवीजन में माइनस और माइनस, ध्यान दीजिएगा डिवीजन में माइनस और माइनस साइन एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है और ये आपका 12 अपॉन 4 बनेगा। 4 3 जा 12 करिएगा, योर आंसर विल बी 3। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस साइन हो तो वो माइनस साइन एक दूसरे से कट हो जाते हैं और आंसर में आपका पॉजिटिव साइन आता है। लेकिन अगर इन केस न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में किसी में माइनस साइन लगा रहता है, केवल एक में, तो आपका आंसर जो है वो माइनस में। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन क्या होगा, ये आपका ऐसे भी हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, ये कभी कभी आपका ऐसे भी हो सकता है कि -15 अपॉन 3, तो ठीक है वो तो ऊपर दिया ही हुआ है माइनस, तब आप इसको काट दीजिए तो 3 5 जब 15 हो जाएगा तो आंसर आपका -5 आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर नीचे दिया रहेगा तो सॉल्व करते वक्त इसको ऊपर ले जाइएगा, आंसर में आएगा। और अगर आपके प्रॉब्लम में ही न्यूमरेटर में माइनस लगा है तो कोई बात नहीं, तो फिर डायरेक्ट आंसर नेगेटिव में आएगा। आई होप आपको इंटीजर्स की सारी बातें जितनी हैं इस चैप्टर की वो मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपको अच्छे करा दूंगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग दूसरे चैप्टर पे जाएंगे, ठीक। अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लगता हो, अभी तक मैंने आप लोगों से ये बात नहीं कही है, तो प्लीज़ इसको
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा कि कोई नोटिफिकेशन आए आपको मिलता रहे। ठीक, ओके, थैंक यू।